देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज इंटरनेशनल लेवल पे है। हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में जो हालात हो गए हैं आज, तो उस हालात के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहता था, आप लोगों से कुछ बताना चाहता था। तो मसला ये है कि शेख हसीना जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो देश छोड़ चुकी हैं और वहाँ पे जो उपद्रव हो रहा है आरक्षण को लेके, एक्चुअली मसला ये था कि जो आरक्षण था 1971 में जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, उसके बाद एक आरक्षण बनाया गया जो जिसमें स्वतंत्र सेनानी और उनके रिश्तेदारों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। और वो आरक्षण चला, पर बाद में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। पर हाल ही में जून में फिर उसको स्टे को हटा दिया गया था, जिस वजह से वहाँ के स्टूडेंट वर्ग में काफ़ी रोष था। लोगों ने इसका अपोज़ किया, स्टूडेंट नौजवानों ने इसका अपोज़ किया कि स्वतंत्र सेनानी और उनके रिश्तेदारों को ये इतना 30% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये उपद्रव बढ़ता चला गया। 3 छात्र इस पे मेन अभियुक्त थे जिनने इस उपद्रव को बढ़ाया, और उसके बाद जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म करने की मांग होती चली गई। और 2 महीने में ऐसे इस तरीका सियासी चाल चली कि वो सत्ता पूरा परिवर्तित हो गया और शेख हसीना जी को इस्तीफ़ा देके देश छोड़ना पड़ा। और आपने देखा कल वीडियो आए हैं, वायरल हुए हैं कि किस तरीके से वहाँ पे लोग उपद्रव कर रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ के माइनॉरिटीज़ हिंदू को भी परेशान कर रहे हैं और काफ़ी तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो ये इसकी हम निंदा करते हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत सबसे घनिष्ठ मित्र है बांग्लादेश का, क्योंकि ये देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शेख हसीना जब वहाँ से निकली बांग्लादेश तो हिंदुस्तान ही आई और हिंदुस्तान में ही कल रात उन्होंने स्टे किया और आज वो रवाना हुई है यहाँ से। तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि हमारी मित्रता बांग्लादेश और भारत की बहुत घनिष्ठ है। और शेख हसीना जी इस साल 4 बार हिंदुस्तान आई और बहुत ही बायलैटरल टॉक्स और बायलैटरल जो ट्रीटी होती है हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश की, वो एक महत्वपूर्ण थी। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए। बहरहाल हम चाहते हैं, हमारा एक पड़ोसी राज्य है, सबसे बड़ी सीमा हिंदुस्तान की 2200 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश की से लगी हुई है। 5 राज्यों जो नॉर्थ ईस्ट के आते हैं उसमें, तो हमारे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी फोर्सेस और इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए हमारी फोर्सेस बराबर गश्त कर रही हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने भी आज सर्वदलीय बैठक ली, उसमें सभी दलों के ओपिनियन लिए। ओपिनियन लेने के बाद में एक बैठक बुलाई थी। बहरहाल कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो बांग्लादेश जो है हमारा घनिष्ठ मित्र है, और 1971 में मुक्ति वाहिनी के माध्यम से ही इंदिरा गांधी ने एक आंदोलन चला था, मुक्ति वाहिनी। उसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में। तो हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है बांग्लादेश के साथ में, और शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। और सभी लोगों को अब केयर टेकर सरकार बनेगी। अब वहाँ के खालिदा जिया जी को रिहा कर दिया गया है जेल से, और उसके बाद सही मानना है तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। पर वहाँ की आवाम, वहाँ के कुछ लोग, वो छात्र संगठन, वहाँ मोहम्मद यूसुफ जो नोबेल प्राइज़ के विनर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित करना चाहते हैं। तो बहरहाल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये बातें मेरे को करनी थी, आपको बतानी थी, और आने वाले समय में वहाँ पे शांति स्थापित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और माइनॉरिटीज़ का जो भी गलत हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, लोकतंत्र वहाँ ही मजबूत हो, हर सर्वधर्म मिल के साथ रहे, ऐसा हम चाहते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।